हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल जानते हैं कि इस वक्त में क्योंकि आप डिफरेंट साइकिल्स पर मूव कर रहे हो, आप नए साइकिल में जा रहे हो, साइकिल शिफ्टिंग की डिवाइन फेमिनाइंस, या फिर हो सकता है कि इससे या फिर हो सकता है कि असेंशन के दौर में जो भी डीएफ्स हैं या डीएम्स है या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल है, उनके लिए ये वीडियो है जहां पर हम बाकायदा एनालिसिस के लिहाज से ये जानेंगे कि अब आपको नए साइकिल में कौन से चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आप लंबा काम करके आ चुके हो, लंबा आपने एफर्ट्स लगा करके चीजों की हैं, अब बिल्कुल जानते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है, अभी कौन सा एरिया ऐसा बचा हुआ है जिसके ऊपर काम करना अभी भी बाकी है। चलो रूल्स से पहले जानते हैं। ओके, इन रून की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऐसा कहती होती है कि जो चीज आपने एक कॉमन एनर्जी आ रही है, जैसे कि जो चीज आपने पास्ट साइकिल में या पास्ट कुछ ईयर्स में सीखा है स्पिरिचुअल लेवल पर, अपनी सेल्फ में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस, उन सारे ही चेंजेस को आप एम्ब्रेस करोगे और एक पीक दोगे और एक हाई लेवल का पीक दोगे। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने सेल्फ लव कुछ सालों पहले ही सीखा है तो ये सेल्फ लव का टेंडेंसी बढ़ेगा, पहले से ज्यादा अबांडेंस, पहले से ज्यादा सेल्फ लव बढ़ेगा। यानी जो आपने लास्ट कुछ ईयर्स में सीखा है, पुराने वाले साइकिल में सीखा है, उसकी टेंडेंसी बढ़ते हुए नजर आ रही है। चलो इन रूम की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से जुड़ते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुए, देखो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो हुए हैं, जिन डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस से आप पहले से कनेक्ट किए हो, ठीक है, यस, आपका हैप्पीनेस जितना बढ़ चुका है, अबंडेंस जितना बढ़ चुका है, आपने जहां जहां रिक्वायर्ड एक्शंस लिए हैं, उन सारी चीजों को फिर से बड़े लेवल पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि इनिशियल स्टेजेस में आपको ये सारी चीजों के ट्रिगर मिलेंगे कि अगर आपने कहीं पर भी सेल्फ लव किया हुआ है, डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस की हुई है, पर आप इस साइकिल में बढ़ते हुए उन पुराने डिटैचमेंट प्रैक्टिसेस को बरकरार नहीं करते हो या कहीं पे बाउंड्रीज लूज कर देते हो। आपने हाई लेवल का डिटैचमेंट करना सीखा है, यस, उस हाई लेवल के डिटैचमेंट के बावजूद क्या हुआ है कि आपने अच्छे ढंग से चीजों को फिर भी किया और बीच में छोड़ दिया, आपको तुरंत प्रभाव से ट्रिगर मिलेगा। डिटैचमेंट करना सीखा है, चीजों को क्या करने से, लोगों को छोड़ना सीखा, फिर से अगर आप लोगों को ज्यादा एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में तो वहीं पर आपको ट्रिगर मिल जाएंगे माय डियर, ठीक है। अगर आपके साथ से ऐसा हो रहा हो कि कहीं पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस से आप गुजरे हो और अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी एक अलग लेवल का, तो आप उसके लिए इजी तो होंगे, पर आपको ये बोला जा रहा है इस इजीनेस में पास्ट से कनेक्ट करके अपने पुराने साइकिल से समझो कि आपने वहां से किस तरह से तब्दीली किस तरह से की थी, चेंजेस किस तरह किए थे, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या कुछ प्रैक्टिसेस की थी, वो सेम प्रैक्टिस सब करो। तो हो सकता है आपको पास्ट की रिकॉलिंग इस वक्त में ज्यादा हो रही हो, ठीक है जी। तो बहुत इंटेंस ही मैसेज निकल करके आया आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं रूम को, 2 रूम 3 आ गए, चलो देखते हैं। ओके, इन रूम की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज ये कहती होती है कि क्योंकि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो अब और कुछ नए सोलमेट्स की एंट्री, आपकी लाइफ में कुछ नए सोल्स का कनेक्टिविटी जरूर होगा जो कि आपको डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर फोकस करवाएंगे, आपके पिंचिंग पॉइंट्स को टच करवाएंगे, आपके कुछ शैडो सेल्फ, जैसे कि क्या कहना चाहिए, बैलेंसिंग में अगर परसेंटेज वाइज कमी है तो वो पूरा करवाएंगे आपको, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि आपने चीजें की है, प्रॉपर की है, पर वहां पे थोड़ी बहुत कमी रहेगी, वो ट्रिगर करवाएंगे। यानी बचा हुआ टास्क, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग, आपके कार्मिक क्लिंजिंग, आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग, आपकी सेल्फ की हीलिंग, आपका सोल का बैलेंसिंग, इन सारी चीजों में जो परसेंटेज वाइज ऊपर नीचे होता रहता है, या तो हो रहा है या तो होता रहता है, वो कंटिन्यूटी में है, ठीक है। एक जैसे साइकिल में अगर आप हो तो उन सारे साइकिल्स का कनेक्टिविटी वाले लोग की आपको ये टच कराएंगे, वहां पे पिंच करेंगे कि देखो जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे सोल आपसे कनेक्ट करने वाले। चलो इन की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से जुड़ते हैं। डियर, मेरे को ना ये अभी चैनल हुआ एक्चुअल में, अगर कुछ सोल्स के ऐसे शिफ्ट है, अगर कुछ सोल्स की ऐसी चीजें चलती होती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ऐसे साइकिल में है अगर कुछ सोल कि आप नए किसी व्यक्ति से जुड़े और लगातार फिर क्या हो रहा है कि हर एक के लिए बराबर आप पॉजिटिव हो। पहले एक व्यक्ति से जुड़े थे, चाहे वो किसी भी एनर्जी में था, उसको सब कुछ मानकर उसके लिए पॉजिटिव हो गए, फिर उसके साथ से कुछ कार्मिक साइकिल आपके चले, वो व्यक्ति रिलीज हुए, फिर दूसरे व्यक्ति से आपने कनेक्ट किया तो उनके साथ से कुछ कार्मिक साइकिल चले, उनके लिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ही इज द वन और शी इज द वन समझकर, फिर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, और ये साइकिल इस तरीके की कंटिन्यूस चले जा रहे हैं आपके साथ। आप हर किसी व्यक्ति से नए जुड़ते हो और हर एक के लिए क्या कहना चाहिए, हर एक के लिए पॉजिटिव हो बैठते हो कुछ टाइम बाद, और सडनली
उस पोजीशन के साथ आपको समझ में आता है तो ये कि इसको तो जो मैं समझ रही थी वो तो ये था ही नहीं, अब क्या करूँ? फिर उसको बाय बाय बोलना पड़ता है, और उस बाय बाय को बोलने में आपके लिए बहुत, क्योंकि अटैचमेंट तब तक आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो बहुत पेनफुल लेवल पर बाहर निकलता है। अगर इस तरीके के कुछ बैड एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, मानकर चलिए तुरंत प्रभाव से आप इस साइकिल के ऊपर में भी काम कीजिए, और अब कुछ ऐसे सोल आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। एंसेस्ट्रल लेवल पर हीलिंग का कार्ड आ गया हमारे पास में, ठीक है जी। ओके, सन का मैसेज है हमारे पास में, नीड्स का मैसेज है, जो आपको चाहिए, जहां पर आपका कमी बचा हुआ है, नीड्स आपके जो आपको जो चाहिए वो आपको तब मिलेगा जब आप उसके क्या करना चाहिए, जब आप उसके वाइब्रेशन मैच बनते हो, ठीक है। और वाइब्रेशन मैच बनने के लिए आपको चाहिए क्या, इसका गुण लेवल पर जाना पड़ेगा, रहस्य। आप यूनिवर्स को ना मिक्स सिग्नल देते हो, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ मिक्स सिग्नल दोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि इन रून की फ्रिक्वेंसी ऐसी थी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी चीजों के लिए टोटल जहां पे परसेंटेज वाइज की कमी थी वो ट्रिगर होगा। तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट, आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपकी नीड्स क्या है, आपके डिजायर्स क्या है, ठीक है। वो नीड्स और वो डिजायर्स का हाई लेवल पर आपको अंदर जाके जानोगे, अपने खुद के सेल्फ के अंदर जाकर जानोगे आपको चाहिए क्या, आपको स्पिरिचुअल लेवल पर क्या चाहिए, आपको 3D लेवल पर क्या चाहिए, आपको किन लोगों का साथ चाहिए, आपको किन चीजों में रहना है, किन चीजों में नहीं रहना है। और तब आप पूरी क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को जो मैसेज दोगे, यूनिवर्स आपके लिए वो करके देगा, ठीक है जी माय डियर। तो हर लेवल पर आपके नीड्स को आप चेक करोगे इस वक्त में इन लोगों की कनेक्टिविटी से। सन का रून है हमारे पास में स्वेलो से, तो मानकर चलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, डिवाइन टच भी आ रहा है, डिवाइन कनेक्टिविटीज होगी खूब सारी, ठीक है। और यस, ये थंडरबोल्ट इसलिए भी थोड़ा बहुत है, डिवाइन कनेक्टिविटीज थोड़ा बहुत थंडरबोल्ट इसलिए भी है कारण क्योंकि देखो व्यक्ति आते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हम बात है तो हम सोचते हैं अच्छा है, सब अच्छा है, पर उसके साइड से जब कुछ नेगेटिव एनर्जी शैडो सेल्फ प्रोजेक्ट होते हैं तो आपको फिर बुरा लग सकता है। तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके आप कनेक्ट कीजिएगा इनसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंसेस्ट्रल हीलिंग की तरफ है, जो आपको फोकस करवाए तो कर लेना आराम से। और बिल्कुल ध्यान दीजिए, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए जो करके गया है, ऐसे सोल्स के लिए मेरे को अभी मैसेज मिला, सामने वाले व्यक्ति जो भी कोई है जो पास्ट में करके गए वो भी, जो आने वाले समय में जो सोल्स आपके साथ में कुछ करने वाली है वो भी, सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ में क्या किया वो दूसरी बात है, पर इसका एसेंस क्या निकलता है, जो मुझे चैनलिंग हो रही है वो बता रही हूँ। इसका एसेंस ये निकलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो किया वो मेरे फेवर में हुआ, ठीक है, जो किया वो आपके फेवर में हुआ। ध्यान दो, आप एनालाइज करो डियर, मुझे ये जानना है कि आप कौन कौन सी सोल हो ये, ठीक है, जिनके फेवर में टास्क हुए। लोगों ने किया अपने फायदे के लिए, पर आपके साथ में क्योंकि किया तो हुआ आपके फायदे के लिए, ठीक है। उनका कितना फायदा हुआ वो उनकी लेवल पर है, पर मैं क्लियर कर दूं कि यस, आपका बड़ा फायदा इसमें मुझे नजर आया। आप मुझे बताना, पास्ट से जुड़ो, आप समझो कि जो भी सोल्स ने किया उसमें कहीं ना कहीं मेरा फायदा था, और मेरा देखो ये फायदा था। हो सकता है आप इस चीज से स्पिरिचुअली अलाइन हुए हो, या कहूंगी कि आपने डिवाइन से ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप किया है, आपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा जाना है, आप ज्यादा समझे हो, ठीक है। चलो जानते हैं टैरो से अब आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है, अब आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जो भी आपको नहीं मिला, देखिए सन का कार्ड है एंड में हमारे पास में, ठीक है। मेहनत की, अपने पुरानी की मेहनत का वेट अगर आप कर रहे हो तो शांत हो जाओ, आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सन का कार्ड है हमारे पास में, 4 ऑफ पेंटिकल हमारे पास में कार्ड है, एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आपके रहे हैं, जो चीज नहीं मिली, आपको उसको छोड़ना है। नई साइकिल में जाते हुए सबसे पहला काम आपको ये करना, सबसे फर्स्ट कार्ड यही निकला दिया 5 ऑफ कप्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो चीज आपको नहीं मिली वो बाकायदा आपके लिए नहीं थी, इसलिए आपको नहीं दी गई। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, ये चीज मेरे को मिलनी चाहिए थी, या ये चीज नहीं मेरी लाइफ में है तो कोई कमी सी है, नहीं, आपको बोला जा रहा है आप कंप्लीट सोल हो, आप फुलफिलमेंट की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में जाओ, और जो चीज आपके पास में है उसका ग्रेटफुलनेस मन में अपने लेकर आओ, उसके प्रति ग्रेटफुल रहो, ठीक है। जब आप ऐसी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में होते हो तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है कि हाँ, जो इसके पास है वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो जो खुश वाली जो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर जाती है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपको और खुश देती होती है, और आपकी सभी विशेष को कंप्लीट करती है। तो पास्ट का अगर कुछ ऐसा चीज बचे हुए, जो आपको कोई जॉब ढंग की चाहते थे वो नहीं मिली, या आपको रिलेशनशिप चाहते थे वो व्यक्ति नहीं मिला, हेल्थ में चाहते थे तो आधा अधूरा सुधार हुआ, पूरा नहीं हुआ, आपको मैसेज है कि जो चीज आपको नहीं मिली, आपके भले के लिए नहीं मिली, निकाल दीजिए, दूर हो जाइए और इस हर्ट से निकलिए आप, ठीक है।
दूसरा कार्ड है हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। अभी रूम से भी ये मैसेज मिला था डिटैचमेंट का कि जहां जहां आपने डिटैचमेंट सीखा है और उसको आप बढ़ाओगे, इस वक्त में बढ़ाने का टाइम में बढ़ाओगे, उस डिटैचमेंट को और ज्यादा सीखोगे। ठीक है, अब क्योंकि आप डिटैचमेंट को और ज्यादा सीखोगे तो ऐसे सोल आएंगे जो आएंगे और कनेक्ट करेंगे आपसे और उनको आपने छोड़ना होगा। और क्योंकि आप इस स्थिति में पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश करोगे, मेरा है, मेरी चीज है, नहीं जाए, इस तरह की कोशिश करोगे। डियर क्लियर कर दूं कि आपका वो जो लेसन आपने पुराना लिया उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जो आ रहे हैं जो लोग ना, वो डिटैचमेंट का लेसन देंगे आपको। पुराना जो साइकिल में आपने सीखा है डिटैचमेंट, तो लेसन देंगे तो आपने क्या करना, उनको पकड़ के नहीं रखना है। किसी भी चीज को आप पकड़ के नहीं रखिए। अगर मॉनेटरी लेवल पर आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि यस मॉनेटरी इश्यूज है और कम है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, डोनेशन प्रैक्टिसेस कीजिए और फ्लो बढ़ाइए। मनी का फ्लो बढ़ता है तो आपके पास मनी आता चला जाता है। आप स्टक करते हो, फ्लो को रोकते हो ना। अभी इस व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति को आप देखो, इसने 4 पेंटिकल पकड़े हुए, बस 4 ही है, नहीं ये और पकड़ सकता है क्योंकि इसने अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा हुआ। फ्लो में नहीं, ये एक दे नहीं रहा है तो इसके पास में 2 आ भी नहीं रहे, एक देगा। ठीक है जी, जिस तरह इसने चीजों को ओके किया हुआ है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ्लो आपका भटक रहा हो, फ्लो ढंग का नहीं हो, फ्लो में चीजें ओके नहीं कर रहे हो, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सन का कार्ड है हमारे पास में। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, आपने अपनी लाइट में एंटर करना है, आपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में इस वक्त एंटर करना है, हर डीप लेवल पर शैडो सेल्फ। देखिए, जब सन उगता है, वैसे कहना चाहिए कि जिस वक्त रात अंधेरी होती है, बहुत ज्यादा काली रात होती है, तो सन की लाइट जैसे ही पड़ती है ना तो अंधेरा गायब होता है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है, सन के कार्ड से मैं आपको मैसेज दे सकती हूँ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा था अपनी शैडो सेल्फ, हर एक लेवल की शैडो सेल्फ आपके जो भी है, माइंड की अपनी जो शैडो सेल्फ है, बॉडी की अपनी जो शैडो सेल्फ है, सोल की अपनी जो शैडो सेल्फ है, ठीक है, सभी शैडो सेल्फ को, ठीक है, आप हील कीजिए, चीजें ओके कीजिए, कारण ताकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ सके और नए साइकिल के लिए नई जिम्मेदारियों के साथ रेडी हो सके। ठीक है जी, चलो और देखते हैं कि और आपको इस न्यू साइकिल में इस तरह असेंशन की जर्नी पर क्या करने की जरूरत है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है जी। देखो, बॉटम पर हमारे पास में हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, एंड जो मैंने फर्स्ट 3 कार्ड्स निकाले तो उसमें सबसे पहला जो कार्ड था वो था 5 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहला कार्ड। ठीक है, अब जब 3 कार्ड निकाले तो सबसे पहला कार्ड है इसमें, सेकंड कार्ड है हमारे पास में एंड थर्ड कार्ड है हमारे पास में। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। तो जब बहुत ऐसे टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आपको बोला जा रहा है, जो चीज आपको पेन दे रही है, जो चीज आपको टॉक्सिक एनर्जीज में लेकर आ रही है, जो चीज आपको हर्ट कर रही है, आए दिन हर्ट कर रही है, आप उसको किसी से कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, आपको मैसेज है तुरंत प्रभाव से उस चीज से निकल जाइए, वो चीजें आपके लिए नहीं है। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपनी जर्नी के ट्रू एसेंस को जानना है, अपने लव के कप को डिवाइन को ऑफर करना है। इस तरीके का जो फिल ऑफ लव है ना, फिल ऑफ लव, ठीक है, इस तरीके का जो लव का कप है वो बस डिवाइन के हकदार है और किसी व्यक्ति के। 3D के व्यक्ति को दोगे, 3D से किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर क्या होगा, ये देखो, ये होगा 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फिर क्या होगा, पेन वहां पर मौजूद है, हर्ट मौजूद है, हार्ट ब्रेक्स मौजूद है, नेगेटिविटीज मौजूद है, पेन हमेशा। ठीक है, हार्ट का जो पेन होता है डियर, उसको आप किसी से कह नहीं सकते और वो किसी से कहने से ठीक भी नहीं होता, वो खुद से धीरे धीरे टाइमली हील होता है और उसके लिए आप इनर वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जल्दी हील हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। आपको बोला जा रहा है जिस भी लव के कप को, आप अपने लव के कप को जिस भी व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो वो आपको टॉक्सिक एनर्जी में डाल देगा, टॉक्सिक एनर्जी में डाल देगा। पहले भी लोगों ने डाला हुआ है, तो आपको मैसेज है आप इस लव के कप को डिवाइन को ऑफर करें। ठीक है जी, और जब आप ये करेंगे तो देखिए बॉटम पर हमारे पास में हाई प्रीस्टेस का मैसेज है, तुरंत प्रभाव से आपका अपना जो असेंशन है वो हाई लेवल पर हो जाएगा, आप मिस्टीरियस व्यक्ति बन जाओगे, अपनी साइकिक पावर आपकी बढ़ जाएगी, आपके लाइफ में यिंग यांग एनर्जीज का बैलेंसिंग आएगा, आपकी पावर की एक्टिवेशन हो जाएगी, जो आपकी डीएफ पावर है या डीएम पावर है या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो वो पावर है, तुरंत प्रभाव से एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है जी, एक चीज मैं आपको ट्रूली ये चीज बता दूं यहाँ पर माय डियर, देखो आप किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, वो पूरी हो या ना हो, आप जब डिवाइन से एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप जब अपने लव के कप को डिवाइन को ऑफर करते हो ना, मानकर चलिए कि डिवाइन इसके रेसिप्रोकेशन आपको जरूर करते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल की एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग मी। आप जरूर अपने ऑरा में इस तरह के चेंजेस को करके देखिए, आपको डिवाइन इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं कि आप खुद भी बहुत हैरान रह जाते हो। ठीक है, किस तरह से इस लव के कप को ऐसे आपके लिए
कहना चाहिए कि बिल्कुल आपके ऊपर पोर करते होते हैं कि आप कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो जरूर इन चेंजेस को कीजिए, जरूर इन तब्दीलीज को कीजिए। चलिए देखते हैं इन चेंजेस के बाद और आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है जी, और आपको क्या करने की जरूरत है, बस एक दो कार्ड और निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है वीडियो। ठीक है, और आपको क्या करने की जरूरत है। फर्स्ट कार्ड हमेशा नेगेटिव आ रहा है, ये देखिए कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन से दूर हो जाना। अगर आप चीजों में लड़ते झगड़ते हो, लोगों के लफड़ों में खुद से पड़ते हो, बीच में लकड़ी लेने का काम करते हो, आपका कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप जाकर वहां पर अपने शब्दों को प्रोजेक्ट करते हो, किसी व्यक्ति को अननेसेसरी बस गाइड किए जा रहे हो, वो व्यक्ति को देखिए, वो व्यक्ति आपके दी हुई गाइडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं है, वो आपकी गाइडेंस को रिसीव करता है कि नहीं करता है, उसके बावजूद ही आप उसके ऊपर एफर्ट लगाएं। अननेसेसरी एफर्ट नहीं लगते रहे, भेड़ चाल नहीं बने, अननेसेसरी एफर्ट नहीं लगाते रहे कहीं पे। अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क का रिजल्ट खुद को दो, दूसरे ऐसे लोगों को दो जो वाकई उसे रिसीव करने के लिए रेडी है। आप अननेसेसरी लोगों के ऊपर एनर्जी टाइम नहीं लगाते रहे, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। ठीक है, रिसीवर पावर देखें व्यक्ति की, तब आप उससे कनेक्ट करें। बिना रिसीवर पावर के आप कनेक्ट करते हो तो आपका एनर्जी में कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऐड होती है। ठीक है, और लोगों की कहानियां नहीं सुनते रहे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक चीज बोल दी है, एक चीज बता दी और वो आप तक पहुंच गई है, तो ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि आप उनसे जाकर खुद से पूछिएगा अच्छा ऐसे बताओ। सेम चीज को 2 बार पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज को 2 बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है जी, थोड़ा सा आप अपनी कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन से बाहर निकलिए। दूसरे व्यक्ति जो आपको कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन में डालने का प्रयास करते हैं उससे भी आप बाहर निकलिए। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास में। एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए। आपके लाइफ में कोई चीज अच्छी तभी होती है जब एक अच्छा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आप अपना बना कर रखते हो। जैसे ऑरा में आप वाइब्रेंट कर रहे हो, आप वैसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है जी माय डियर, तो इस चीज का ब्लेम करना लिटरली बंद कीजिए कि आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आपके साथ गलत क्यों हो रहा है। आप अच्छा जब करते हो तो अपने ऑरा को वाइब्रेंट कीजिए, ऐसा पीस की फ्रिक्वेंसी में रहिए, लव की फ्रिक्वेंसीज में रहिए, एनलाइटेंड की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में रहिए। ठीक है, और बजाय इसके कि दूसरे लोगों को ब्लेम करें, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा कि इसलिए मेरा एनर्जी नेगेटिव है या उसलिए एनर्जी नेगेटिव है, आप इसका कंट्रोल लीजिए कि नहीं, मैंने इनको पोषित किया, अगर इसकी वजह से तो मैंने इसको एनर्जी दी है कि वो मेरे को इतना अटैक कर सके। ठीक है जी, तो इस चीज का आप समझिए इस चीज को, और उसके बाद में आप उसके ऊपर एज इट इज काम कीजिए। वाइब्रेशन चार्ट रखिए सामने, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है जी डियर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।